सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अन्न उत्सव की शुरुआत की। भोपाल में समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत की और इस योजना के तहत 37 लाख नए लाभार्थियों को राशन बांटा जाएगा। 20 किलो तो मिलेगा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, और सितंबर के महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति और मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की है कोविड काल में, उसका भी। उधर ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अन्न उत्सव की शुरुआत की और इस दौरान हितग्राहियों को राशन की पर्ची बांटी गई। भोपाल से जितेंद्र के साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। आखिरकार अंडे पर इमरती देवी के सुर बदल गए। मंगलवार को सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मनाने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ लहजे में कुपोषण मिटाने के लिए बच्चों को दूध देने की बात कही थी। इस बयान के बाद मंत्री इमरती देवी के भी सुर बदल गए। हमारे मंत्री ने जो अच्छी चीज मानी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, अगर दूध अच्छा है तो हम दूध देंगे। वो तो हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री और डॉक्टर कहेंगे वो चीज़ देंगे। अगर दूध तो बच्चों के लिए अच्छा चीज़ है तो दूध मिले तो दूध से भी हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा। आंगनबाड़ियों में अंडा बांटने को लेकर इमरती देवी इससे पहले अड़ी हुई थी, लेकिन अब उनके भी बयान बदल गए। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। कमलनाथ ग्वालियर जाने वाले हैं, लेकिन उनके ग्वालियर दौरे से पहले बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में पोस्टर लगा दिए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय की तस्वीर वाले इन पोस्टर में दोनों नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ग्वालियर के स्थानीय मुद्दों के साथ ही बेरोजगारी के सवाल पर दोनों नेताओं को घेरा गया है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गोविंद सिंह के समर्थक माने जाने वाले हिंडोलिया ने 2 दिन पहले टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी का दामन थाम लिया था। हिंडोलिया को मनाने की कोशिश हुई, कमलनाथ ने भी खत लिखा, लिहाजा वो मान गए। कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा मैं। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हम 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। मेरे को AIC से भी लिख करके लेटर दिया गया था कि आपको कोई निष्कासित नहीं किया गया है। वहीं गोविंद सिंह का कहना है कि टिकट न मिलने से हिंडोलिया आहत जरूर थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़े रहेंगे। कांग्रेस ने कमलनाथ जी को पत्र लिखकर अपने भूल स्वीकार किया। कांग्रेस में ही रहने का अनुशासन, सफाई रहकर काम करने का पत्र भी दिया है। चुनाव के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कोई दल नहीं झेलना चाहता। यही वजह है कि हिंडोलिया को मनाकर कांग्रेस ने फिर से अपने पाले में कर लिया है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। भोपाल में यादव समाज की बैठक हुई, जिसमें यादव समाज के प्रदेश महासचिव शेर सिंह यादव और राम स्वरूप यादव ने हिस्सा लिया। बैठक में नेताओं ने पोहरी, मलेहरा और मुंगावली में यादव समाज के उम्मीदवार देने की कांग्रेस से मांग की। इन लोगों का कहना था कि ऐसा न करने पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अभी बैठक हुई हम लोगों यादव समाज की, ये तय किया गया है, आदरणीय कमलनाथ जी से भी कहा गया है और मांग कर रहे लगातार कि आप यादव समाज को टिकट दें, क्योंकि यादव समाज का आप यही पोहरी विधानसभा नहीं, मुंगावली में भी यादव समाज बहुत भारी संख्या, बड़ा मलेरा में, और 27 सीटों में ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर यादव समाज की 10-12 हजार से संख्या कम हो। पोहरी सीट पर 27,000, बड़ा मलेहरा और मुंगावली में 50-50 हजार यादव वोटर्स हैं। ऐसे में इन वोटों पर कांग्रेस की नजर है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सूरजपुर के प्रतापपुर नगर पंचायत इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। विवाद की वजह बना है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नोटिस नगर पंचायत के उपाध्यक्ष को दिया गया है और 3 दिन में दफ्तर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में उपाध्यक्ष को दफ्तर दिया जाना नियम के खिलाफ बताया गया है।
प्रतापपुर में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस जबकि उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में ये नोटिस दिया गया है। देखिए, प्रावधान के अनुसार जो है पृथक से उपाध्यक्ष का कमरा नियम में नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अनुसार इतना दिन से चल रहा था और अभी कर्मचारी का काम करने का थोड़ा सा वो जगह नहीं मिल पा रहा है और ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई तो जो है मुझे उनको अवगत कराना पड़ा। नगर पालिका का कहना है कि कमरों की कमी की वजह से नोटिस जारी किया गया है। दबाव की बात से अधिकारी ने इनकार किया है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। घटिया चावल बांटने के मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक घोटाले में कई राइस मिलर्स की भूमिका संदिग्ध है। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने बालाघाट में मामले की जांच की है और गड़बड़ी मिलने पर 34 मिलर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। खबरों के मुताबिक इन सभी राइस मिलर्स के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। पीडीएस शॉप्स में गरीबों को बंटने वाले चावल की क्वालिटी और गुणवत्ता की जो जांच केंद्रीय जांच दल ने की थी, उसके बाद एक खलबली सी मची और बालाघाट और मंडला समेत तमाम जितने मिलर्स थे और अधिकारी थे उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरी है। फिलहाल भोपाल ईओडब्ल्यू द्वारा इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिस पूरे घोटाले की जांच जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम को सौंपी गई है। खबरों की माने तो घोटाले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि घटिया चावल के लिए मिलर्स अच्छे धान को दूसरे राज्यों में भेज दिया करता था, जबकि घटिया चावल को पीडीएस दुकानों को ईओडब्ल्यू मिलर्स के दस्तावेजों की जांच में जुटी है, क्योंकि मामला भोपाल ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज किया गया है। इस लिहाज से जांच अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सालों से चल रहे इस गोरख धंधे में करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। राजस्थान के कोटा से नाव हादसे की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। तस्वीरें देखिए, नाव के डूबने के बाद कैसे हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कुछ रस्सी नदी में फेंक रहे हैं तो नदी में दूसरी नाव पर सवार लोग जल्द डूबे लोगों के पास पहुंचने की कोशिश में हैं। कुछ लोग तैरना जानते थे। ऐसे में 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। तस्वीरें खतौली के पास की हैं। जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, एसएचओ, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम मैं खुद मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। एसडीआरएफ टीम शीघ्र पहुंचने वाली है। 3 लोगों के डेड बॉडी निकाल ली गई है और इसमें लगभग 40-43 के समथिंग लोग थे, जिनमें से 20 लोग तो बच गए, पहले ही निकल लिए बाहर और उनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। ये लोग कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच नाव नदी में डूब गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक कार ने बच्चे को कुचल दिया। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरें देखिए एक कार सामने से आ रही है, जबकि एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है। घर के बाहर खेल रहे इस बच्चे को कार चालक नहीं देख पाता है। बच्चे को कुचलते कार निकल जाती है। गनीमत ये रही कि बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। 3 दिन इलाज के बाद बच्चा वापस घर लौट आया है। घटना मुंबई के मालबनी इलाके की है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें शाजापुर की हैं। यहां सड़क पर खड़े ट्रक में एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। NH 52 पर बक्सी के पास की यह घटना है। वहीं खंडवा में यात्रियों से भरा एक वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। इन लोगों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री सिंगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सनावत पुनासा रोड पर गाड़ी पलट गई। शाजापुर से सुनील हंजूरिया के साथ खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दमोह में बारिश कई इलाकों में कहर बन गया। 3 अलग अलग थाना इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तेजगढ़ थाना इलाके के लमती गांव में फसल काट रहे एक ही परिवार के 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक का इलाज हरदा अस्पताल में चल रहा है। वहीं डबा गांव में 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं कंवरपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उसकी तस्दीक किया तो वहाँ के छोटी लमटी गांव के यादव परिवार के 3 सदस्य गाज गिरने से जिसकी मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है। बारिश से जनजीवन एमपी में काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18 दमोह। नरसिंहपुर में लड़कों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ बाइक सवार लड़के एक लड़के को घेर कर पीट रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 लोगों की पिटाई हो रही है। इस दौरान बाइक गिर भी जाती है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 3 लड़कों ने इस वीडियो को खुद बनाया है। इस वीडियो में गाना डालकर इसे वायरल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 200 से 300 लड़कों का एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। आशीष, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। मुरैना के कैलारस थाना इलाके में बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें देखिए। इस घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। खोजी कुत्ते के साथ पुलिस की टीम मौजूद है। वहीं घर में सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ एक शिक्षक के घर में देर रात हथियार बंद बदमाश घुस आए। बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दिया। विरोध करने पर घर वालों की पिटाई भी की। शिक्षक की मां की हालत नाजुक बनी हुई है। उनको इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। कितने लोग थे? 8 लोग थे। कितने बजे घटना? 2:45 2 बजे आए थे, 50 मिनट में बज गए थे। कितनी देर क्या क्या सामान सब ले गए सर, पूरी चीज पूरी रहती थी सब। मुरलीधर गार्डन के पास हुई घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। एमपी में नशे के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तस्वीर में जो पैकेट दिख रहा है, इसका इस्तेमाल हाई प्रोफाइल पार्टियों में किया जाता है। 1 किलो की मात्रा में पकड़ा गया यह ड्रग MDMA है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। ड्रग को बेहद शातिर अंदाज में कार के स्टीयरिंग में छिपाया गया था, लेकिन रतलाम पुलिस ने ड्रग के साथ आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी छोगालाल पहले से भी 2 बार ड्रग की तस्करी कर चुका है। अब पुलिस पूरे नेटवर्क के खुलासे की कोशिश में लगी है। तस्वीरें धार की है। पुलिस ने इस ट्रक से अवैध शराब की खेप जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब से भरा वाहन इंदौर से रायगढ़ की ओर आ रहा था, तभी पुलिस ने दबिश देते हुए कलसाड़ा के पास इसे जब्त किया। रतलाम से सुधीर जैन और धार से नवीन मेहर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार से 2.5 किलो सोना जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी कोलकाता से सोना लेकर आ रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक मिल गई। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और डीडी नगर से दोनों को गिरफ्तार किया। उसमें 2.5 किलो सोने की बिस्किट पाई गई थी और जिसके संबंध में अशोक बेरा नाम के व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने उसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में उसको नोटिस दिया गया है और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आरोपी द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए संदेह के आधार पर 102 में जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से ये लेके आ रहा था? संदेही अब ये बता रहा कि कलकत्ता से ये सोना वो लेके आ रहा था और यहाँ पर वो ज्वेलरी बनाता और ज्वेलरी बना के फिर उसकी बिक्री करता। बरामद सोने की कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 रायपुर। अशोकनगर विधानसभा के पिपरिया राय गांव में लोगों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मतदान न करने का फैसला कर लिया है। गांव की आबादी करीब 1000 है और सड़क के नाम पर एक खस्ता हाल सड़क है।
जिस पर चलना मौत को दावत देने जैसा है। बिजली भी गांव वालों के लिए बड़ा मुद्दा है। करीब 6 साल से गांव में सरकारी लाइट नहीं है और खुद किराए पर लाइट लेकर काम चला रहे हैं। हालांकि बिल जरूरी हर महीने तय समय पर हर ग्रामीण के पास आ जाता है। लाइट नहीं है, किराए से लाइट ले रखी हमने और सरकारी बिल आ ही रहा है बाकायदा, और किराएदार को दे रहे हैं बिल और फसल वो सरकार को भी बिल दे रहे हैं। यहाँ किसानों की हित की घोषणाएं सिर्फ बातों तक ही दिख रही है। लिहाजा ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि इस बार कोई भी जनप्रतिनिधि उनके यहाँ आएगा तो उनका एक ही जवाब रहेगा कि सर के नहीं तो वोट नहीं। अशोकनगर से न्यूज़ 18 के लिए समीर द्विवेदी की रिपोर्ट। मुंगेली के लगरा में अब तीसरा शव मिला है। कल इस गांव में मां और बेटे की लाश मिली थी। तीसरा शव तालाब से मिला है। शव बसंत चंद्राकर का है। पुलिस को शक है कि पत्नी और 10 माह के बच्चे की हत्या के बाद बसंत ने तालाब में डूबकर जान दे दी होगी। 14 और 15 तारीख की मध्य रात्रि की घटना है और परिवार वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में 8 साढ़े 8 बजे भोजन करने के पश्चात पति पत्नी और 10 माह का बच्चा साथ में थे एक ही रूम में। उसके पश्चात ये घटना हुई है और घटना की जानकारी बहुत सुबह मिली है आज 8 साढ़े 8 बजे। तब तक आरोपी रात में ही कहीं फरार हो गया था, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों के अनुसार मृतक बसंत आए दिन आर्थिक तंगी के कारण पत्नी बच्चों से मारपीट करता था। वहीं पति पत्नी के मौत के बाद अब उनके 7 बच्चे अनाथ हो गए हैं। मुंगेली से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर के करेली स्टेशन के पास 2 मालगाड़ी के डिब्बे को जोड़ने की कोशिश हो रही है। मंगलवार रात मालगाड़ी के 2 डिब्बे रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले अलग अलग हो गए। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन आधी ट्रेन रेलवे फाटक पर तो आधी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। फाटक पर मालगाड़ी के डिब्बे होने की वजह से काफी देर तक फाटक बंद रहा और लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। ये गाड़ी 2 भागों में 2 हिस्से में बंट चुकी थी। उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये गाड़ी जब भी ये गाड़ी रोल नहीं हुई है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी 2 भागों में बट गई है। उसको जोड़ने के लिए रेलवे स्टाफ, गार्ड और हमारे पॉइंट्समैन महोदय और गेटमैन और हमारे ड्राइवर और असिस्टेंट महोदय सब आए थे और हम लोग ने गाड़ी जोड़ ली है। गाड़ी में कोई भी हादसा नहीं हुआ है, किसी भी लोगों को क्षति नहीं हुई है, बस 10 से 15 मिनट का गाड़ी डिटेन हुई है। बाद में डिब्बों को जोड़कर फाटक से हटाया गया। मालगाड़ी को जबलपुर के लिए रवाना कर दिया गया। बैतूल में बस मालिक अब भी असमंजस में हैं। यही वजह है कि यहाँ केवल 10 से 15% ही बसों का संचालन किया जा रहा है। दरअसल सरकार ने बस ऑपरेटर्स को पिछले दिनों टैक्स का भरोसा दिया था, लेकिन ये भरोसा मौखिक था। लिखित आदेश न आने पर अब भी पोर्टल पर सभी वाहनों का पूरा टैक्स आ रहा है। इस वजह से बस ऑपरेटर्स परेशान हैं। सरकार ने सिर्फ अभी तक जो घोषणा की थी शिवराज जी ने और उनके परिवहन मंत्री जी ने, अभी तक कोई भी घोषणा का कोई टैक्स माफ हुआ है और न किसी प्रकार का कोई लिखित आदेश आया है। हमारे परिवहन विभाग के कंप्यूटर में अभी भी सभी मध्य प्रदेश की सभी गाड़ियों पे लाखों रुपए टैक्स बकाया बता रहा है। इसलिए इसके कारण ये हो रहा है कि टीपी परमिट, जो अस्थायी परमिट हम लोग उठाते हैं हर महीने वाला, वो परमिट भी नहीं उठ पा रहा है इस चलते हुए। लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में बसें बंद थी। हालांकि बाद में सरकार से इजाजत मिलने के बाद भी बस संचालकों ने सेवा शुरू नहीं की। इन लोगों ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की, जिसे सरकार ने मान तो लिया, लेकिन आदेश अब तक नहीं आया है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। नई गाड़ियों को माला पहनाते ये लोग धमतरी के पुलिसकर्मी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जिले की पेट्रोलिंग के लिए 3 नई गाड़ियां दी हैं। इन गाड़ियों के जरिए 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 3 अलग अलग रूट पर इन गाड़ियों को फिलहाल तैनात किया गया है। ये हाईवे पेट्रोलिंग माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ द्वारा हमको प्रदान किया गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस जिले के लिए है कि हाईवे पेट्रोलिंग दिया गया है। ये हाईवे पेट्रोलिंग हमारे 3 मार्ग पे चलेंगी। एक तो मेन NH पे है, दूसरा भखारा पे है, तीसरा नगरी रोड पे चलेंगी। गाड़ियों के जरिए पुलिस न केवल अपराधियों पर नजर रखेगी, बल्कि हादसे में पीड़ितों को जल्द मदद भी मुहैया कराएगी। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी।